स्टूडेंट्स, क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में बेटा अपना नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब समुच्चय के प्रकार। सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो बेटा सबसे पहला जो सेट का टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोल दो, या फिर बोलते हैं इसको नल सेट, नल सेट बोलते हैं, या फिर इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। केवल एक ही नाम हिंदी में क्या है? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं वॉइड सेट। तो यार एम्प्टी सेट क्या होता है? तुम्हारे को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? जीरो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग no element it's called empty set, empty set। a set having no element, कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? ऐसा वह एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो या जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अपन? एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर जीरो। ठीक है, अब इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं बेटा समझना। एम्प्टी सेट इज जनरली डिनोटेड बाई, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? या तो फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो कहीं से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, या फिर डिनोट करते हैं बेटा इस तरीके से, ब्रेसेस बना दिए। ठीक है, समझ गए ना, ये उस टाइप का ब्रैकेट है, समझ गए होंगे है ना। ब्रेसेस बना दिए, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने? रिक्त समुच्चय बोल दिया, एम्प्टी सेट बोल दिया। या तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, फाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे उसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एम्प्टी सेट इज जनरली डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, एम्प्टी सेट को अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं? नॉर्मली फाई से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? रिक्त समुच्चय को सामान्यतः फाई या फिर इससे। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट बना दिए, इसमें कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं और फिर इसको बंद कर दिया, इससे डिनोट करते हैं ना। मेरे से ढंग से नहीं बनता, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेट लिखा एक्स ए। ठीक है, ए क्या है? बोले एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब एक्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड दूसरा जो एक्स की वैल्यू है ना बेटा, एक्स की वैल्यू वो किससे? 8 और 9 के बीच में। किसके बीच में? 8 और 9 के बीच में। तो मेरे को ये बताओ, अब मैं इस सेट को लिखना चाहता हूँ एक, तो मैंने इस तरीके से ब्रैकेट चालू कर दिया। अब मैं इसको किस में लिख रहा हूँ? टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो x क्या है? नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो 8 और 9 के बीच में। तो मेरे को तुम बताओ यार 8 और 9 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? तो तुम लोग यार इसमें कुछ लिख ही नहीं सकते ना, इसको डायरेक्टली बंद करना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं? या इससे डिनोट कर दो या फिर फाई से डिनोट कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात कि यार 8 और 9, भाई यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने, इसका मतलब 8 को नहीं गिन रहा, 9 को नहीं गिन रहा। अब 8 और 9 के बीच में कोई नंबर है क्या जो नेचुरल नंबर हो? भाई 8 और 9 के बीच में नंबर तो बहुत सारे हैं, 8 और 9 के बीच में नंबर तो बहुत सारे हैं, जैसे 8.1, 8.2, 8.3, 8.01, 8.02, 8.00001, इस तरीके के नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लिखूं, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे x। अब बोले x क्या है? तो x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है? 2 से ज़्यादा है। x इज ए इवन प्राइम नंबर
मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा सम अभाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में क्या लिखो, x एक सम, 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताओ यार, 2 से ज़्यादा कोई नंबर होता है क्या जो इवन भी और प्राइम भी हो? तो 2 क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन नंबर होता है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। उसके बाद में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ऐसे कैसे बंद हो जाएगा, मतलब ये भी कैसा है, फाई है। ऐसे देखो एक और एग्जांपल बता दूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन बॉयज़ कॉलेज। अब एक होता है यार, बॉयज़ कॉलेज के अंदर कोई गर्ल्स होंगी क्या? बॉयज़ कॉलेज में कोई गर्ल्स होंगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक ये भी कैसा है, एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब देखो एक बात लिख रहा हूँ, नोट डाल के ध्यान से देखना। नोट डाल के मैं एक बात लिख रहा हूँ कि ये जो, ठीक है ना, ये जो सेट है, ये सेट फाई सेट नहीं है, ठीक है। फाई सेट का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा, इसमें देखो फाई सेट का मतलब केवल इस तरीके से ब्रेसेस पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ लिख दिया अपन ने तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये इज नॉट एम्प्टी सेट। ध्यान रखना, ये जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें 1 एलिमेंट हो, तो इसमें एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना, 5। ध्यान रखना, एम्प्टी सेट का मतलब केवल ये होता है अगर इसके अंदर तुम लोगों ने 5 वगैरह कुछ भी लिख दिया तो फिर ये ध्यान रखना, मतलब तुम लोगों ने अगर 5 को इस ब्रैकेट में बंद कर दिया तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। 5 का मतलब केवल इस तरीके से रहेगा, एम्प्टी सेट का मतलब केवल ये, कोई भी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तुम लोग, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। इट इज ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। ये जो एक सेट है इसके अंदर अपने एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 5। तो इसको अपन एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में अपने पास में जो सेकंड आता है वो आता है सिंगलटन, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे मैं ले रहा हूँ सिंगलटन सेट। देखो सिंगलटन सेट, इसको सिंगलटन बोल दो या फिर यूनिट सेट भी बोलते हैं। यूनिट सेट हिंदी में बोलते हैं इकाई समुच्चय, इकाई समुच्चय। अब यार ये क्या होता है, तो समझो डेफिनेशन, ए set having only 1 element, it's called, नाम से ही पता है यार, it's called सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल 1 हो, या फिर एक समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे क्या बोलते हैं, इकाई समुच्चय बोलते हैं। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो उसे इकाई समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिंगलटन सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था उससे रिलेटेड लिखता हूँ, जैसे x। अब x क्या है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी, बोले जो x की वैल्यू है ना वो 8 और 10 के बीच में है। तो अब एक बात होता हूँ मेरे को, इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा अगर मैं लिखूँ तो ये बताओ 8 और 10 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है बेटा, 9 आता है, ठीक है, 9। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट हो गया। ऐसे देखो एक और सेट लिखता हूँ, बी क्या लिख दिया, बोले x क्या है, x इज ए इवन प्राइम नंबर। अब मैंने ऐसा नहीं लिखा मोर देन 2 वगैरह कुछ नहीं लिखा, मैं क्या लिख रहा हूँ, x क्या एक इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, 2, ठीक है। केवल और केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो कौन सा होता है, 2 होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो, कोई भी एक ऐसा सेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट केवल 1 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हिंदी में बोलते हैं परिमित तथा अपरिमित समुच्चय।
परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। तो यार नाम से ही पता है यार कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसको तो अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। और कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो, इतने एलिमेंट्स हो जिसकी अपन गिनती नहीं कर सकते, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। भाई फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स की गिनती कर दें, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स की अपन गिनती नहीं कर पाए। तो देखो डेफिनेशन लिखता हूँ, इफ there is finite number of elements, if there is finite number of elements in a set, then it is called finite set, otherwise infinite set। इनफाइनाइट सेट हिंदी में क्या लिखोगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित है तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम लोग गिन सकते हो, वो तो क्या होंगे, फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइट सेट। बोलो इंग्लिश में बोलो, डेफिनेशन लिखना चाहो तो ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स गिन सकते हैं कोई भी सेट के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। जैसे मान लो, समझो एग्जांपल समझना, एक कोई सेट है, ठीक है, x उसके एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग्स टू n, और जो x की जो वैल्यू है ना वो 8 और 15 के बीच में है। तो एक बात, तो ये जो सेट A है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये सेट हो जाएगा भाई 8 के बाद में क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो वो कितने हैं अपने पास में, 6 है। मतलब तुम लोगों ने काउंट कर लिए ना, और काउंट कर लिए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट सेट बोलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये क्या है, एक ऐसा है फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ऐसे देखो बेटा, एक सेट बी लिख रहा हूँ, इसी को ऐसे लिख देता x, और x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, x एक नेचुरल नंबर। तो अब बेटा अब इसको लिखो, तो अब यार नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई मैंने कंडीशन थोड़ी डाली है कि भाई 8 और 15 के बीच में, मैंने तो क्या बोला, x क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे, और बहुत सारे नंबर्स होंगे तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा यार, देखते हैं समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो वो तो फाइनाइट है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बोल दूँ, अभी मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 1, ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 1, तो एक से छोटे इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स तो एक से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। एक बात तो मेरे को यार, नल सेट जो है, नल सेट जो होता है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो यार एक बात, नल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं भाई, सिंगलटन का तो तुम लोगों को पता है फाइनाइट होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होते हैं। लेकिन यार नल सेट में कितने होते हैं, तो नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। एक भी एलिमेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, 0 एलिमेंट होते हैं, और 0 एलिमेंट तो अपन ने गिन दिए ना भाई, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इस बात को भी मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, ठीक है, याद रह जाएगा। नल सेट इज ए फाइनाइट सेट, नल सेट इज ए फाइनाइट सेट। हिंदी में क्या लिखोगे, रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें 0 होते हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब भी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अपन काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है बेटा 4th नंबर पे
इक्वल सेट, ठीक है, समझना इक्वल सेट का मतलब समझना अच्छे से। इक्वल सेट, इक्वल सेट को हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय। तो देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार, वैसे तो देखते ही पता चल जाएगा तुम लोगों को इक्वल सेट का मतलब टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट हैं, कौन कौन से, ए और बी, आर इक्वल, ये समान होंगे, ठीक है। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ ईच एलिमेंट of set A, if each element of set A exists in set B, and each element of set B exists in set A, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ इक्वल सेट डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। समझो इसका मतलब, समझो इजी है कि कोई भी दो सेट है, ठीक है, कोई भी दो सेट है ए और बी, उसको अपन इक्वल बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जिट्स इन सेट बी, कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी में मिलने चाहिए और बी में जो भी एलिमेंट है वो कहाँ मिलने चाहिए? ए में मिलने चाहिए। हिंदी में क्या लिखोगे? दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है, ठीक है। समान समुच्चयों को ए बराबर बी द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सेट ए लिखा 1 2 3 4 और एक सेट बी लिखा 4 3 2 1, ठीक है। अब इन दोनों का अपन इक्वल कब बोलेंगे? जब सेट ए का हर एलिमेंट तो कहाँ मिल जाए तुम्हारे को? सेट बी में, और सेट बी का हर एलिमेंट कहाँ मिल जाए? सेट ए में। तो देखो एक बात बताओ यार, सेट ए का एक एलिमेंट है 1, बी में भी है क्या? है, ठीक है। मतलब 1 बिलोंग्स टू ए एंड बी, ठीक है। ऐसे देखो 2 भी कहाँ है? 2 भी कहाँ बिलोंग करता है? ए एंड बी में बिलोंग करता है। 3 देखोगे 3 ए में भी है और बी में भी है, मतलब 3 भी कहाँ बिलोंग करता है? ए और बी में बिलोंग करता है। 4 देखोगे तो 4 भी कहाँ बिलोंग करता है? ए और बी में बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब तो इसलिए क्या बोल सकता हूँ मैं? इसलिए बोल सकता हूँ ए इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वल सेट बोलते हैं। अब देखो समझो, जैसे मान लो ए इक्वल टू होता 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू होता 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एक होता है सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में, मतलब 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है, लेकिन सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में नहीं है। 6 जो है ना वो सेट बी में तो है लेकिन 6 सेट ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए और बी बराबर नहीं है। अरे सीधे से देखते ही पता चल जाएगा ना ए और बी बराबर हैं कि नहीं है। देखते ही पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि बेटा सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। मतलब जो सेट ए में है वो बी में भी और जो बी में है वो ए में भी, और दोनों में बराबर होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। क्रम कैसा भी हो, चाहे 1 पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? इक्वल सेट बोलते हैं। अपने इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट। एक और है, देखो अपन देखते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है 5 नंबर पे, 5वें नंबर पे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखो बेटा इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं समझना। डेफिनेशन लिख देता हूँ। 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट if
एन ए इक्वल टू एन बी, मतलब कोई भी दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट होंगे कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हो। फॉर एग्जांपल बात करूँ, एग्जांपल देखो, ठीक है, समझना। जैसे सेट ए है, ए क्या है बेटा 2 3 4, और सेट बी है, सेट बी में लिखा हुआ 5 6 और 7। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 3, ठीक है भाई, कितने एलिमेंट है 1 2 3, और एन बी मतलब बी में भी कितने एलिमेंट है 3 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ एन ए बराबर कितना है एन बी है, ठीक है, एन ए और एन बी बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। आगे मेरी बात समझ में। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है एक लाइन नीचे, इट इज़ डिनोटेड बाई, देखो बराबर होते थे, बराबर के लिए तो क्या होने चाहिए भाई, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट के लिए केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इक्विवेलेंट है किसके बी के, तो ए और बी इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या हुआ ए इक्विवेलेंट है किसके बी के। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। इसके बाद में देखो एक लाइन लिख रहा हूँ बेटा, एक बात लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय का क्रम, परिमित समुच्चय का क्रम, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना उसी को ही ऑर्डर बोलते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द नंबर ऑफ डिफरेंट elements in a finite set, in a finite set is called order of set, and it is denoted by OS और NS। अभी अपन बहुत जगह काम में ले रहे थे OS और NS, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, S एक सेट है, तो इन ए फाइनाइट सेट S इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है ना। एक परिमित समुच्चय S में अवयवों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, सब परिमित समुच्चय का क्रम में कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे एक सेट लिखा मैंने A, और सेट A क्या है 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, एन ए इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है, इसका मतलब कितने एलिमेंट हो गए 5। जैसे एक सेट बी है, सेट बी क्या लिखा हुआ है, जैसे उसके अंदर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 7, इसका ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं किया, केवल अपने जो टाइप्स ऑफ सेट थे और उसमें जो शुरू के 4 टाइप्स मैंने बताए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नल सेट बताया था, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन जीरो सेट बोल देते हैं, ठीक है, या समझ में आ गया ना, या फिर वॉइड सेट बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं, जिसको 5 से डिनोट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 0 होते हैं, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके बाद में सेकंड नंबर पे सिंगलटन बताया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो। थर्ड नंबर पे फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना, छोटी छोटी बातें तुम लोगों को यार, ठीक है। तो इस तरीके से फिर चौथे नंबर पे मैंने बताया तुम्हारे को इक्वल सेट, और फिर बताया इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या बताया बेटा कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो बी में भी होनी चाहिए और बी में है वो ए में भी होनी चाहिए, देखते ही पता लग जाएगा कौन से इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद में इक्विवेलेंट सेट हो गया। ऑर्डर का मतलब भी तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। ओ एस से डिनोट कर दो या फिर ओ वो एन एस से डिनोट कर दो, मतलब सेट के अंदर जो भी नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसी को ही ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इस तरीके से अपनी थ्योरी कंप्लीट है एक्सरसाइज 1.2 के लिए। मेरे को पूरी उम्मीद है यार तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 खुद भी सोल्व कर सकते हो। तो एक बार सोल्व करना, सोल्व नहीं करो एक बार क्वेश्चंस तो कम से कम देखना, उससे तुम्हारे को खुद को उम्मीद हो जाएगी कि बिल्कुल यार अपन ने कुछ पढ़ा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।